पर करके राधे राधे। तो मरे कोशिश कीजिए जिंदगी भर जुबा पे राधा राधा नाम बनाए। आइए इसी विश्वास के साथ आज की कथा में हम प्रवेश करते हैं। तो कल हमने श्रवण किया कि किस तरह से भगवान नरसिंह अवतार धारण करते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। अब जब हिरण्यकश्यप का वध किया है तो आज भगवान बड़े क्रोध में है। मतलब आज से पहले इतने क्रोध में किसी ने नहीं देखा, इतने ज्यादा क्रोध में आज है। मतलब जब भगवान सांसें ले रहे हैं तो मानो ऐसा लग रहा है जैसे तूफान आ रहा है। यदि पैर रख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मानो भूकंप आ रहा है। आज भगवान का ये रूप देख करके सब डर रहे हैं। सारे देवी देवता को पता चलता है कि आज भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया है, तो सारे देवी देवता आए हैं दर्शन करने। लेकिन जैसे ही भगवान के स्वरूप को देखा, दूर से ही प्रणाम किया, एक कोने में खड़े हो गए। कहते हैं आज से पहले इतने क्रोध में कभी नहीं देखा। सब आपस में बातें कर रहे हैं कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो अनर्थ हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। भगवान का क्रोध शांत कराना बहुत जरूरी है। तो सारे देवी देवता गए लक्ष्मी जी के पास। लक्ष्मी जी से कहते हैं कि कुछ कीजिए, भगवान के क्रोध को शांत कराइए। महाराज लक्ष्मी जी तो मानने को तैयार नहीं है। लक्ष्मी जी कहती है अरे हो ही नहीं सकता कि मेरे प्रभु को क्रोध आ जाए। उनका जो स्वरूप है वो परम शांत है, उन्हें कभी क्रोध नहीं आता। ये सुनकर के देवी देवता कहते हैं विश्वास नहीं हो रहा तो स्वयं चलकर देख लो। अब महाराज लक्ष्मी जी कहती हैं यदि आप कह रहे हैं तो सच होगी बात। रुकिए मैं अभी 16 श्रृंगार करके आती हूँ। यदि भगवान ऐसे देखेंगे तो क्रोध शांत हो जाएगा। अब 16 श्रृंगार कर ली, पहुंचती हैं भगवान के दर्शन करने। जैसे ही नरसिंह अवतार देखा तो लक्ष्मी जी भी डर गई, एक कोने में आकर के खड़ी हो गई हैं। कहती हैं सच में आज से पहले इतने क्रोध में कभी नहीं देखा। महाराज सारे देवी देवता डर रहे हैं, लक्ष्मी जी घबरा रही हैं, लेकिन प्रहलाद जी नहीं घबरा रहे। प्रहलाद जी बस नारायण 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 के नाम का स्मरण कर रहे हैं। अब प्रहलाद जी क्यों नहीं घबराए? क्योंकि अभी तक उन्होंने भगवान के मुखारविंद को ही नहीं देखा, भगवान के चेहरे को नहीं देखा। वो सिर्फ भगवान के चरणों को देख रहे हैं, क्योंकि भगवान की कृपा दृष्टि उनके चरणों से होती है। तो सिर्फ भगवान के चरणों को देख रहे हैं। सारे देवी देवता कहते हैं जिसके कारण हो रहा है अब उन्हीं से बोलना पड़ेगा। प्रहलाद जी के पास गए, कहते हैं जो हो रहा है आपके कारण हो रहा है, भगवान के क्रोध को शांत कराओ। प्रहलाद जी कहते हैं ठीक है। महाराज प्रहलाद जी पहुंचे हैं। अब जैसे ही भगवान ने प्रहलाद जी को देखा, सारा का सारा क्रोध एक क्षण में शांत। जैसे ही देखा तो अपने गले से लगा लिया है, जीभ से उनके मुखारविंद को चाट रहे हैं, उनके शीश पर अपना हाथ सहरा रहे हैं। मतलब जिस तरह से एक गौ माता अपने बछड़े से प्रेम करती है, बिल्कुल वैसे ही वो भगवान प्रहलाद जी के साथ प्रेम कर रहे हैं। देवी देवता सारे बड़े आश्चर्यचकित कि ये क्या हो गया। भगवान का क्रोध हम नहीं शांत करवा पाए, इन्होंने एक क्षण में शांत करा दिया। अब भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूं मैंने आने में बहुत समय लगा दिया, आपको बहुत सारे अत्याचार सहन करने पड़े सिर्फ मेरा नाम लेने के कारण, तो मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। फिर सभी बड़े परेशान, बड़े आश्चर्यचकित। कहते हैं कि जिसके दर पर जाकर हर व्यक्ति क्षमा मांगता है, आज पहली बार वो किसी के दर पर आए हैं और क्षमा मांग रहे हैं। भगवान कहते हैं बड़े कष्ट सहे तुमने, क्षमा कर दो। प्रहलाद जी कहते प्रभु आप तो क्षमा मत मांगो। भगवान कहते हैं बताओ क्या चाहते हो। प्रहलाद जी कहते हैं ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन मैं असुरों के बीच पला बड़ा हूं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत संगत का असर हो भी सकता है। तो इसलिए मैं जो चाहता हूं कि आज के समय में जो व्यक्ति इंद्रियों का दास बना बैठा है, मैं वो ना बनूं। महाराज इंद्रियों का सुख खुजली के समान है। जब हमें खुजली होती है कभी कभी तो अच्छा लगता है, लेकिन जब आप ज्यादा खुजा लोगे तो दर्द होने लगेगा, पीड़ा होने लगेगी। तो ऐसे ही इंद्रियों का सुख है, पहले बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उतना ही दुख मिलता है, उतनी ही पीड़ा होती है। अब जैसे हमें कोई चीज खाने में बड़ी स्वादिष्ट लग रही है, हम ज्यादा खा लेते हैं,
अब बाद में परिणाम क्या होगा, गैस बनेगी, एसिडिटी होगी, तो आपको उस चीज से नफरत हो जाएगी। तो ऐसे ही इंद्रियों का सुख है, पहले बड़ा अच्छा लगेगा, बाद में उतना ही कष्ट होगा, उतनी ही पीड़ा होगी। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि हम जो इंद्रियों के दास बने बैठे हैं, मैं वो बनना नहीं चाहता। भगवान कहते हैं कि जिसके कुल में तुम्हारे जैसा बालक जन्म ले ले, अरे उसकी 21 पीढ़ियां तो अपने आप पवित्र हो जाती हैं। कुछ और मांगना है तो मांगो। कहते हैं नहीं और कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान जो है वो प्रहलाद जी को सिंहासन पर बैठाते हैं, आशीर्वाद देते हैं और वहां से अंतर ध्यान हो गए हैं। अब यही प्रहलाद चरित्र नारद जी ने युधिष्ठिर जी को सुनाया था। तो जब युधिष्ठिर जी इसको सुनते हैं, कहते हैं ये बताइए धर्म क्या है, धर्म किसको कहते हैं, धर्म की परिभाषा क्या है। तो ये सुनकर के नारद जी कहते हैं कि धर्म वो है जिससे आपका अंतःकरण शुद्ध हो। धर्म का आधार ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है। धर्म वो है जिसमें सत्य, दया, तपस्या, इच्छा, श्रम और दम, अहिंसा, स्व अध्याय, आत्मज्ञान, सरलता, संतोष, आत्मज्ञान, अपने भोजन में से दूसरे प्राणियों को बांट करके खिलाना, ठाकुर जी की नवदा भक्ति करना, इस तरह से कुल 30 लक्षण होते हैं। यदि वो किसी व्यक्ति में है तो कहा जाता है कि उसमें धर्म है। युधिष्ठिर जी कहते हैं ये तो ठीक है, अब ये बताइए कि स्त्रियों के विशेष रूप से क्या धर्म है। ये सुनकर के नारद जी कहते हैं कि स्त्रियों के धर्म है कि हमेशा वो पतिव्रता धर्म का पालन करें, हमेशा अपने पति के परिवार के लिए अनुकूल रहें, पति की सेवा करें। क्योंकि यदि कोई स्त्री ऐसा करती है तो मृत्यु के उपरांत जब वो परलोक जाती है तो वो स्त्री माता लक्ष्मी के समान और उनके जो पति हैं वो विष्णु जी के समान भोग को भोगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पतिव्रता धर्म का हमेशा पालन करना चाहिए। तो इस तरह से नारद जी युधिष्ठिर जी को समझाते हैं धर्म क्या है। अब यही सब बातें शुकदेव जी राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं। परीक्षित जी कहते हैं एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि भगवान कहते हैं वो सभी को प्राप्त होते हैं, फिर चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी को मिलते हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी जानवर ने भगवान को पुकारा हो और भगवान ने उसे दर्शन दिए हो? कहते हैं बिल्कुल हुआ है। तब शुकदेव जी राजा परीक्षित जी को गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि त्रिकुट नामक पर्वत पर एक बड़ा ही सुंदर सा सरोवर था। अब वो सरोवर बहुत सुंदर है, मतलब बड़ा ही साफ पानी है, भौरे भ्रमण करते हैं, कमल के पुष्प लगे हुए हैं। अब उस सरोवर में एक मगर निवास करता है। तो एक दिन की बात है कि गजेंद्र नाम के हाथी अपनी कई सारी पत्नियों और बच्चों के साथ पहुंचे हैं उस पर्वत पर। जैसे ही उस पर्वत पर पहुंचते हैं नजर पड़ती है सरोवर पर। महाराज सरोवर बड़ा सुंदर लग रहा है, भौरे भ्रमण कर रहे हैं। गजेंद्र सोचते हैं कि क्यों ना थोड़ी देर जल क्रीड़ा की जाए, आनंद लिया जाए। तो सीधे जल में छलांग लगा दी। अब जैसे ही छलांग लगाई तो अपनी सूंड में पानी भर रहे हैं, बच्चों पर डाल रहे हैं, बच्चे नृत्य कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, पत्नियों पर डाल रहे हैं, पत्नियां शर्मा रही हैं, तो सभी आनंद ले रहे हैं। कुछ समय बाद उस मगर को लगता है कि मानो कोई मेरे घर में आया है, मेरे घर को गंदा करने। मगर को बड़ा क्रोध आया, कितने अच्छे से घर को साफ सुथरा रखा है, कौन आकर के गंदा कर रहा है। मगर बड़े क्रोध में है, क्रोध में जाता है, जाकर के गजेंद्र के पैर को अपने जबड़े में फंसा लिया है। अब जैसे ही गजेंद्र के पैर को अपने जबड़े में फंसाया, गजेंद्र को लगता है किसी ने पकड़ लिया। नीचे देखा तो एक मगर ने पकड़ लिया है। गजेंद्र को लगता है साधारण है, अपने आप ऐसे ही छूट जाऊंगा। प्रयास कर रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे हैं। सोचते हैं कितना प्रयास कर रहा हूं मैं, बाहर नहीं आ पा रहा हूं। लगता है बच्चे तो हैं, पत्नियां तो हैं, वो तो साथ देंगी। बच्चों से कहते हैं देखो मुझे लग रहा है किसी मगर ने पकड़ लिया है, तो सहायता करो। बच्चे एक बार दो बार प्रयास करते हैं, फिर बच्चों ने प्रयास करना बंद कर दिया। पत्नियों से कहते हैं तुम तो सहायता करो। पत्नियां भी एक बार दो बार प्रयास करती हैं, फिर पत्नियों ने भी प्रयास करना बंद कर दिया। बच्चे कहते पिताजी हमसे नहीं हो रहा, हम तो जा रहे।
गजेंद्र कहते हैं तुम मेरा साथ छोड़कर जा रहे हो, अरे तुम मेरे अपने हो, तुम्हारे पीछे सारे सुख छोड़ दिए, लेकिन तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। बच्चे कहते पिताजी आप चिंता मत करो, आपके जाने के बाद हम हमारी माताओं का ध्यान रख लेंगे। गजेंद्र कहते हैं थोड़ी तो शर्म करो, अभी तो मैं जीवित हूं, मेरे जीते जी ऐसी बातें कर रहे हो तो मेरे मरने के बाद कैसी बातें करोगे। अब बच्चे और पत्नियां तो साथ छोड़कर चली गई। गजेंद्र अपने आप को अकेला पा रहे हैं उस समय, और यही स्थिति हम सभी की भी है। हम जिन पर बहुत विश्वास करते हैं, ये हमारे अपने हैं, हमारे साथ रहेंगे, हमारा साथ देंगे, जैसे ही आप पर संकट आता है तो वही अपने आप का साथ छोड़कर चले जाते हैं, और उस समय आप अकेले होते हैं। तब समझ में आता है कौन अपना है कौन पराया। इसलिए कहा भी गया है कि प्रीतम जान लियो जग माही, अपने सुख से जग बांधो, क्योंकि कोऊ काहू को नाही। आज के समय में कोई किसी का नहीं है, स्वार्थ है। जब तक व्यक्ति बहुत अच्छे से बात करेगा, जिस दिन स्वार्थ निकल जाएगा व्यक्ति आपको पहचानने से भी मना कर देगा। तो वही स्थिति गजेंद्र की है। महाराज कई वर्षों तक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को नहीं छुड़ा पाते हैं, क्योंकि पानी में मगर की शक्ति बढ़ जाती है, हाथी की कम हो जाती है। अब कई वर्षों के बाद गजेंद्र को लग रहा है मानो मेरा अंत समय आ चुका है, तो नजर पड़ती है कि उस सरोवर में कमल का पुष्प लगा है। तो उस कमल के पुष्प को तोड़ा, अपनी सूंड पर धारण किया है। सोचते हैं अंत समय है, भगवान के नाम का ही स्मरण कर लो, वो ही अपने हैं। तो गजेंद्र भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं, बड़े ही करुण सुर में पुकार लगा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़कर आ जा